सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल हम लोगों ने गोरख संहिता स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 10 प्राण, 10 नाड़ी, षडंग योग के बारे में कुछ देखा था। आसन कितने हैं, कौन कौन से उसमें मुख्य बताए गए हैं, ये सब हमने कल देखा था। ठीक है, गोरख संहिता में हमने देखा था उसके परिचय। इसमें 2 शतक है, उसमें से प्रथम शतक के बारे में हम पढ़ रहे थे। वेद की विवेचना, षडंग योग के बारे में देखा था, आसन के प्रकार और विधि, फिर ज्ञातव्य हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें हमें जानना चाहिए। षट चक्र का वर्णन था, उसके बारे में देखा था। फिर कामपीठ, कालाग्नि और प्राण का स्थान, फिर 10 नाड़ी, 10 प्राण और फिर हंस, अजप्पा, गायत्री के बारे में यहाँ तक हमने देख लिया था। नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं शक्ति चालन मुद्रा। शक्ति चालन क्या होता है? शक्ति यानी कि क्या होता है? कुंडलिनी। ठीक है, तो कुंडलिनी का चालन कैसे किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नाड़ियों की उत्पत्ति केंद्र के ऊपर मणिपुर चक्र है। ठीक है, मणिपुर चक्र का स्थान किसे माना जाता है? कहाँ पे है? नाभि के पास। ठीक है, नाभि जो जहाँ से नाभि के पास ही क्या है? कंध है, और कंध से ही क्या है? सभी जो 72,000 नाड़ियों का उत्पत्ति हुआ है। तो इसीलिए बोला गया है कि नाड़ियों की उत्पत्ति केंद्र के ऊपर, जैसे ये नाभि है उसके जस्ट ऊपर क्या है? मणिपुर चक्र है। यह शक्ति कुंडलिनी 8 प्रकार से की होकर सोई रहती है। ठीक है, ये जो कुंडलिनी है वहीं पे क्या है? 8 प्रकार की होकर सोई हुई है। और हमने कहीं पे पढ़ा था 8 प्रकार कहाँ, मतलब 8 आवृत्त कहाँ पे बताया गया है? याद है आप लोग को? वशिष्ठ संहिता में भी 8 आवृत्ति बताया गया है कुंडलिनी के। ठीक है, और गोरख संहिता में भी 8 आवृत्ति बताया है कुंडलिनी के। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछा जाता है कि कौन से ग्रंथ में 8 आवृत्ति बताए हैं। ठीक है, या फिर गोरख संहिता में या वशिष्ठ संहिता में कुंडलिनी की कितनी आवृत्ति बताए। जनरली हम कितना पढ़ते हैं? 3.5 फेरे पढ़ते हैं, लेकिन वशिष्ठ संहिता और गोरख संहिता में क्या है? 8 आवृत्ति बताए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। सोई हुई रहती ब्रह्मरंध्र के मुख को रोककर उसके मार्ग में चलते हुए पाप रहित ब्रह्म द्वार की प्राप्ति होती है। इसके द्वारा आच्छादित की हुई कुंडलिनी शक्ति सोती रहती है। वह बूढ़ी के संयोग से जागृत होकर मन और प्राण के सुई के समान सुषुम्ना द्वार में प्रविष्ट होकर ऊपर की ओर चलती। जो हमने पहले पढ़ा है उसी तरह से है कि जो 8 आवृत्ति कुंडलिनी है वो क्या है? सुषुम्ना के मार्ग में सोई हुई है। सुषुम्ना का मार्ग क्या है? ब्रह्मरंध्र तक ले जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई मार्ग होता है, कोई दरवाज़ा होता है, वो हमें ब्रह्मरंध्र तक लेके जाता है। तो वो मार्ग कौन सा है? सुषुम्ना का मार्ग। लेकिन उस मार्ग में कौन है? कुंडलिनी सोई हुई है। ठीक है, कुंडलिनी वहाँ पे क्या है? शक्ति सोई हुई रहती है, और इसी के संयोग से क्या है? मन और प्राण सुई के समान। जब इसमें कुंडलिनी जागृत होती है तो वह बूढ़ी के संयोग, बूढ़ी यानी कि यहाँ पे जो हमारा मन और प्राण है उसके संयोग से क्या होता है? सुई के समान। सुई यानी कि एक निडिल जैसे होता है ना सुई, या फिर प्राण जैसे हम डालते हैं सुई को, तो उसी तरह से जैसे ही कुंडलिनी जागृत होता है तो मन और प्राण दोनों के संयोग के साथ वो क्या है? सुषुम्ना के द्वार में प्रविष्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कुंडलिनी क्या है? सांप की तरह है। सांप यानी कि एक सीधी रेखा, तो उस तरह से वो क्या है? सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट होती है। अलग अलग उपमा दी गई है, बाकी इतना है कि क्या करना है? उस कुंडलिनी को जगाना है, और कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो मन और प्राण के साथ वो कहाँ पे प्रविष्ट होती है? सुषुम्ना में प्रविष्ट होती है। ठीक है, फिर क्या है? शक्ति चालन का अभ्यास पद्मासन में एवं जालंधर बंद के साथ करें। शक्ति चालन का जो अभ्यास है वो हमें कैसे करना है? पद्मासन में बैठ करके करना है, और उसके साथ जालंधर बंद लगाना है। इसका लाभ क्या होता है? दीर्घ काल के अभ्यास से कुंडलिनी जागृत होती है। जब हम नित्य प्रति शक्ति चालन का अभ्यास करते रहते हैं तो क्या होता है?
कुंडलिनी जागृत होती है। मिताहार, ब्रह्मचर्य, सत्य, सर्वत्यागी और योग परायण से 1 साल में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कैसे को 1 साल में सिद्धि प्राप्त होती है ये पूछा जा सकता है। तो वो कैसा हो, मिताहारी हो, ब्रह्मचारी हो, सर्वत्यागी और योग परायण। ठीक है, ये हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा है। मिताहारी, ब्रह्मचारी, त्यागी, योग परायण, इस तरह से वहाँ पे बताया। उनको एक साल में क्या हो जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, फिर इसमें पंच मुद्रा बताया है। बाकी जगह हम 10 मुद्रा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 मुद्रा बताया है। ठीक है, आप योग उपनिषद वगैरह में भी देखेंगे तो उसमें भी 5 मुद्रा के बारे में बताया है। तो पहला क्या है, पंच मुद्रा में महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंध, जालंधर, मूल बंधस, यो वेति स योगी मुक्ति भाजनम। ठीक है, कौन कौन से मुद्रा है, महामुद्रा, नभो मुद्रा को खेचरी मुद्रा भी कहा जाता है, और आपका उद्यान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध, ये 5 मुद्रा यहाँ पे है जो क्या करता है, मुक्ति प्रदान करने वाला है। मुक्ति भाजन यानी कि मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब इनके एक एक देख लेते हैं हम। महामुद्रा क्या है, हठ प्रदीपिका के अनुसार ही हम करते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक पैर को सीधा रखना, एक पैर आपके गुदा स्थान को दबाना है। जो पैर सीधा है उसको हाथों से पकड़ना है और क्या करना है, जालंधर बंद लगाते हुए वायु को लेना है, बंद करना है। इस तरह से जो इसमें अभ्यास है सेम वैसे ही है। पहले चंद्र नाड़ी से अभ्यास, फिर सूर्य नाड़ी से। मतलब कि पहले लेफ़्ट साइड से आपको ये प्रैक्टिस करना है, उसके बाद राइट साइड से ये प्रैक्टिस करना है, और दोनों साइड से समान मात्रा में। अगर आप एक साइड से 2 बार कर रहे हैं तो दूसरी साइड से भी 2 बार करना है। ये सब चीज़ आपकी क्या है, महामुद्रा के विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद लाभ में क्या है आपका, पथ्य अपथ्य सभी निरस भोजन रसयुक्त। ठीक है, जो भी पथ्य या अपथ्य जो या निरस भोजन आप ग्रहण करते हैं वो सब क्या है, रसयुक्त हो जाता है। मतलब कि आपके बॉडी के लिए वो पथ्य ही हो जाता है। अगर आप अपथ्य भोजन करते हैं, निरस भोजन करते हैं, तो वो सब भी हमारे लिए रसयुक्त हो जाता है, पथ्य हो जाता है। ठीक है, घोर विष भी अमृत युक्त। जो घोर विष भी अगर आप किसी का ग्रहण कर लेते हैं, घोर विष, तो वो भी अमृत समान हो जाता है। ठीक है, और क्या है, क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण, इन सब का क्या होता है, महामुद्रा से नाश होता है। ठीक है, फिर क्या है, नभो मुद्रा, इसको खेचरी मुद्रा भी कहते हैं। नभो मुद्रा को नभ यानी कि क्या होता है, आकाश, खे मतलब भी आकाश होता है, तो दोनों सेम है, नभो मुद्रा, खेचरी मुद्रा। जीवा को विपरीत करके कपाल कुहर में प्रवेश कराना, भ्रू मध्य दृष्टि। ठीक है, जीवा को जैसे हम खेचरी मुद्रा में करते हैं, जीवा को उल्टा करके क्या करते हैं, कपाल कुहर में प्रवेश कराते हैं, और भ्रू मध्य दृष्टि होती है। इससे क्या होता है, ना रोग होता है, न मरण होता है, न निद्रा होती है, न क्षुधा होता है, न तृषा होती है। ठीक है, मूर्छा नहीं होती है। ये सारे उसके क्या है, खेचरी मुद्रा के लाभ हैं। सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है, कर्म में लिप्त नहीं होता। खेचरी मुद्रा का जो अभ्यासी है, खेचरी मुद्रा को जो सिद्ध कर लेता है, वो कर्म में लिप्त नहीं होता। ठीक है, फिर है आपका उद्यान बंध। उद्यान बंध क्या है, हठ प्रदीपिका के अनुसार ही है, इसमें कोई लाभ इसका नहीं बताया है उद्यान बंध का। उसके बाद है जालंधर बंध। जालंधर बंध किसको कहते हैं, सिरोजाल का बंध कर, कंठ का संकुचन कर वायु को रोकना ही जालंधर बंध है। सिरोजाल यानी कि सिर की तरफ से, यानी कि नर्वस सिस्टम से जितने भी हमारे नर्व्स आ रहे हैं, जितने भी हमारे नाड़ियाँ आ रही हैं, सिरोजाल आ रहे हैं, उसको बंद करके कंठ का संकोचन करते हुए वायु को क्या करना, रोकना, इसे हम जालंधर बंध कहते हैं। इससे क्या होता है, अमृत को कपाल कुहर से नीचे गिरने से रोकता है। ठीक है, मतलब जो हमारा अमृत है, ब्रह्मरंध्र से, मूर्धा से जो अमृत का श्राव हो रहा है, उसको क्या करता है, नीचे गिरने से यानी कि सूर्यमंडल में गिरने से रोकता है। दूसरा क्या है, कंठ दुख का नाश, यानी कि कंठ संबंधित जो भी आपकी समस्या होती है उनका क्या होता है, नाश होता है। और क्या है, वायु का प्रकोप नहीं होता। वायु यानी कि वात दोष का क्या है, प्रकोप नहीं होता। वायु का किसी भी प्रकार से इसमें प्रकोप नहीं होता। अगर आप जालंधर बंध के अभ्यासी हैं, जालंधर बंध को सिद्ध कर लिया है। नेक्स्ट है आपका लास्ट मूल बंध है। मूल बंध में क्या करते हैं, एड़ियों को गुदा स्थान से दबाकर योनि एवं गुदा का आकुंचन करना। मतलब कि दोनों एड़ियों से हमें गुदा स्थान को दबाना है और क्या करना है, योनि और गुदा का आकुंचन करना है एवं प्राण को अपान से मिलाना है। ठीक है, प्राण और गुदा का आकुंचन करते हुए प्राण वायु को ऊपर ले जाना और जालंधर बंद करके गुदा का आकुंचन करके
अपान वायु को ऊपर ले जाना और जालंधर बंद लगा करके नीचे प्राण वायु को लेके आना और दोनों को मिलाना ही क्या है, मूल बंद के अभ्यास में हम इस तरह की प्रक्रिया करते हैं। इससे क्या होता है, मूत्र पुरुष की अल्पता यानी कि मल मूत्र की क्या होती है, इसमें अल्पता हो जाती है, वृद्ध भी युवा हो जाता है। ये सब उसके लाभ हैं। ये सब लगभग आपके हट प्रदीपिका से मिलते जुलते हैं, कुछ इसमें कम है कुछ ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ें आप लोग थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी करिएगा वहाँ से। फिर है प्रणवाभास। प्रणवाभास यानी कि प्रणव यानी कि क्या होता है, ओम, ओम का आभास या फिर जप करना। ठीक है, तो ओंकार जप विधि में कैसे करना है, किससे बैठना है, पद्मासन में बैठ करके समकाय शरीर, समकाय शरीर यानी कि हेड नेक एंड बैक शुड बी स्ट्रेट, इस तरह से जो हम बोलते हैं, यानी कि पूरी शरीर आपकी क्या हो, सीधी हो। और क्या है, नासाग्र दृष्टि हो। ठीक है, एकांत स्थान में बैठकर ओंकार का जप करें। एकांत स्थान में बैठ करके ओंकार का जप करना है। ओंकार में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया है। पहला अवर्ण जो है उसमें भूलोक होता है। देवता कौन है, चंद्र, चंद्र यानी कि ईड़ा नाड़ी। ठीक है, ऊ में कौन सा है, भुवः लोक होता है और इसके देवता कौन है, सूर्य यानी कि पिंगला नाड़ी। मकार में स्वह लोक होता है और इसके देवता कौन है, अग्नि, अग्नि यानी कि सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। पूछा भी जा सकता है प्रणवाभास भास के अंतर्गत गोरख संहिता में अ, उ और म, ओम के जो 3 वर्ण हैं उनके देवता कौन कौन से हैं, सीक्वेंस से जमाइए या फिर उनके देवता का जोड़ी मिलाने के लिए भी आपको कुछ दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसी ओंकार में 3 काल, 3 वेद, 3 लोक, 3 स्वर और देवता स्थित है। मतलब कि इसमें ही 3 काल, भूत भविष्य वर्तमान, वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, 3 लोक, लोक तो आपको बता ही दिया, भू भुआ स्वाहा, 3 स्वर और देवता, ये सब इसमें ही क्या है, निहित है, ऐसा इसमें बताया है। ओंकार जप का फल क्या होता है, ब्रह्म जो जगत का कारण है और प्रणव क्या है, ब्रह्म का स्वरूप है। ठीक है, जो ओंकार ब्रह्म क्या है, जगत, जो भी जगत की सृष्टि जो भी हमें दिखाई देता है वो सब क्या है, ब्रह्म के कारण ही है। मतलब कि ब्रह्म ने ही इन सब की क्या की है, सृष्टि की है। और प्रणव क्या है, ब्रह्म का स्वरूप है। ठीक है, मतलब कि जो भी ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना की उसका स्वरूप हम उसे प्रणव रूप में देखते हैं। क्लियर। जल में कमल पत्र में लिप्त नहीं होता, वैसे ही साधक जो है पापों से लिप्त नहीं होता। अगर हम प्रणवाभास करते हैं तो क्या होता है कि जल में कमल पत्र में जो लिप्त नहीं होता, उसी तरह से साधक भी क्या होता है, किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? जी मैम। वायुरोधाभ्यास, वायुरोधाभ्यास यानी कि एक तरह से क्या है, आपका नाड़ी शुद्धि का अभ्यास और क्या बोलते हैं, प्राणायाम का अभ्यास है। ठीक है, तो वायुरोधाभ्यास में क्या होता है, जैसे हम लोग हर प्रदीपिका में पढ़ते हैं चले वाते चले चित्तम, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, चले वाते चले बिंदु, बिंदु हम लोग किसको लेते हैं, प्राण से। ठीक है, चले वाते चले बिंदु, निश्चले निश्चलो भवेत, योगी स्नायु मापनोति ततो वायु निरुध्येत। यानी कि यहाँ पे चले वाते चले चित्तम की जगह क्या लिख दिया है, सिर्फ बिंदु लिख दिया। बिंदु का मतलब क्या है, जब तक हमारा प्राण चलायमान रहता है तब तक हमारा क्या है, बिंदु यानी कि हमारे जो मस्तक से अमृत का स्राव हो रहा है वो भी क्या है, चलायमान। चलायमान मतलब क्या है, नीचे सूर्यमंडल में वो गिरता रहता है। लेकिन जैसे ही हम वायु को, प्राणायाम का अभ्यास को सिद्ध कर लेते हैं तो वो क्या होता है, बिंदु का निश्चल हो जाता है, यानी कि बिंदु स्थिर हो जाता है। ठीक है, वायु का निरोध अभ्यास और भ्रूमध्य दृष्टि से काल का भय नहीं होता। जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे प्राणायाम में देखा है कि वायु का अभ्यास जब हम करते हैं, वायु निरोध अभ्यास प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो काल का भय नहीं रहता, मतलब मृत्यु का भय नहीं रहता। काल आदि के भय से ब्रह्म आदि देवता भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, इसलिए मनुष्यों को भी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, काल आदि के भय से यानी कि मृत्यु के भय से ब्रह्म भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, इसलिए हमें भी क्या है, सभी मनुष्यों को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। मल से भरी नाड़ियों का शोधन प्राणायाम द्वारा, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास आवश्यक है। जो भी हमारे
मल से भरी हुई नाड़ियाँ हैं उनका शोधन कैसे होता है, प्राणायाम के द्वारा होता है। इसलिए हमें क्या है, प्राणायाम का अभ्यास करना आवश्यक है। यहाँ पे बताया ये सारी चीज़ें आप हठ प्रदीपिका से सेम है, मिलती जुलती हैं। फिर क्या है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब यहाँ पे सर्वप्रथम क्या है, नाड़ियों का शोधन करना है, तो पहला क्या है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम कैसे करते हैं, बद्ध पद्मासन में बैठकर। यहाँ पे बद्ध पद्मासन में बैठकर बोला है। चंद्रांग प्राणायाम, चंद्रांग यानी कि लेफ्ट साइड से किया जाने वाला प्राणायाम करने से क्या होता है, योगी सुखी होता है। ठीक है, जब हम लेफ्ट साइड से यानी कि जिसको हम लोग चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं, तो उस प्राणायाम को करने से क्या होता है, योगी सुखी होता है। चंद्र से पूरक, यथाशक्ति धारण और सूर्य से रेचक। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रांग प्राणायाम या फिर चंद्रभेदी जो आप लोग बोलते हैं। फिर है सूर्यांग प्राणायाम। सूर्यांग प्राणायाम करने से क्या होता है, नाभि में दैदीप्यमान अग्निपुंज का ध्यान। इसमें हमें सूर्यांग प्राणायाम करते हुए नाभि में जो दैदीप्यमान अग्नि है उसका हमें ध्यान करना है। विधि क्या है, राइट से पूरक, कुंभक और लेफ्ट से रेचक। ये क्या है, चंद्रांग और सूर्यांग प्राणायाम है जो नाड़ी शोधन के पार्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ही बताया है फर्स्ट चैप्टर में आपके। बेसिक इसका यही है कि हमें नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। ठीक है, वायुरोधाभ्यास यानी कि प्राणायाम, नाड़ी शोधन का अभ्यास। फिर ओंकार का फल, ओंकार का जप में क्या क्या चीज़ें आती हैं इन सब के बारे में बताया है। पंच मुद्रा के बारे में बताया है। ठीक है, और शक्ति चालनी, ये सब हमने आज देखा। नेक्स्ट अब हम सेकंड चैप्टर में जाते हैं। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है, गोरख संहिता से अभी तक 1-2 क्वेश्चन ही आए हैं। और क्या है कि बेसिक आपका जो चीज़ें हैं जैसे षडंग योग से रिलेटेड है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट है लगभग। फिर जो एक्सप्लेनेशन है कहीं कहीं का, जैसे आप मुद्रा वगैरह देखते हैं या फिर प्राणायाम देखेंगे, तो इन सब का क्या है, लगभग आपके सेम है बाकी टेक्स्ट से। तो थोड़ा सा आपको जब पढ़ते रहेंगे तो उसी समय इसको आप कंपेरेटिव स्टडी के साथ पढ़ सकते हैं कि इसमें थोड़ा इस तरह से बताया है करके। ठीक है, फिर क्या है, प्राणायाम का वर्णन है। प्राणायाम के वर्णन में हम क्या देखते हैं, शरीर में स्थिर प्राणवायु और अपान वायु निरोध से एक श्वास मात्र को सुषुम्ना मार्ग खोलकर चिदाकाश में उठाएं। प्राणायाम में कैसे करना है, शरीर में स्थित प्राणवायु, जो हमारा प्राणवायु स्थित है शरीर में, और अपान वायु, इन निरोध से एक श्वास मात्र से, मतलब कि प्राण और अपान को निरोध, प्राण और अपान वायु को निरोध करना यानी कि एक साथ मिला करके उसे कहाँ पे चलाना, सुषुम्ना मार्ग को खोलकर चिदाकाश में जाना। ये क्या हमारा सुषुम्ना मार्ग है। तो प्राण और अपान के वायु को रोक करके उस प्राण और अपान को सुषुम्ना मार्ग से ले जा करके चिदाकाश यानी कि ब्रह्मरंध्र। ठीक है, चिद आकाश यानी कि आकाश कहाँ पे हमारा, ब्रह्मरंध्र में, वहाँ तक पहुँचाने को हम क्या कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, योगी बद्ध पद्मासन लगाकर प्राण अपान वायु को खींचकर कुंडलिनी शक्ति को उठाए, उसे पापों से छुटकारा मिलता है। ठीक है, जो योगी है वो प्राण और अपान वायु को मिला करके कुंडलिनी शक्ति, जो शक्ति चालन क्रिया हमने पढ़ी पहले, उसके द्वारा कुंडलिनी शक्ति को उठा करके क्या करना है, सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश कराना है। इससे क्या होता है, पापों का छुटकारा होता है। जो भी आपने पाप किए हैं उन सब का क्या होता है, छुटकारा होता है। फिर प्राणायाम के क्या है, रेचक, पूरक और कुंभक युक्त होता है। जो प्राणायाम है वो क्या है, रेचक, पूरक और कुंभक युक्त है, और इसे प्रणवात्मक प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, जो हमने पहले प्रणव देखा, प्रणवाभास, उसी तरह से फिर यहाँ पे प्रणवात्मक प्राणायाम का वर्णन किया गया है। प्रणवात्मक प्राणायाम, ओंकार प्राणायाम हमने और कहीं पे पढ़ा है, याद है आप लोग को? वशिष्ठ संहिता में हमने ओंकार युक्त प्राणायाम वहाँ पे भी पढ़ा है। ठीक है, और लगभग इसी तरह से पढ़ा है वहाँ पे भी, तो आप लोग उसको थोड़ा सा रिमाइंड करके रखिए। ओंकार युक्त प्राणायाम वशिष्ठ संहिता में भी हमने पढ़ा है। यहाँ पे क्या है, पूरक, रेचक, कुंभक युक्त होता है। प्रणवात्मक जो है 12 मात्रा युक्त प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। कैसे होता है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी कि आकार
मात्रा बोलते हुए हमें क्या करना है, 12 बार में 12 मात्रा तक पूरक करना है। उकार बोलते हुए 16 मात्रा तक हमें क्या करना है, कुंभक करना है। और मकार बोलते हुए 10 मात्रा तक रेचक करना है। पूरक कौन सी नाड़ी से करना है, सूर्य चंद्र नाड़ी से, और रेचक कौन सी नाड़ी से करना है, सूर्य नाड़ी से। ये हमारा क्या है, प्रणवात्मक प्राणायाम है। ठीक है। अब इसके अलग अलग टाइप बताए हैं, मतलब कि स्थितियां जो हम देखते हैं, अधम स्थिति, मध्यम स्थिति, उत्तम स्थिति। तो इसमें पूरा बताया है कि अधम स्थिति पूरक करते हुए हमें क्या है, 12 मात्रा तक पूरक करना है, 16 मात्रा रेचक करना है, 10 कुंभक करना है, 10 मात्रा रेचक करना है। इस तरह से जब हम इस मात्रा तक करते हैं, 12, 16 और 10 मात्रा का करते हैं, तो क्या है, अधम प्राणायाम है। इससे क्या होता है, पसीना निकलता है, व्याधि और पाप का नाश होता है। फिर दूसरा क्या है, मध्यम प्राणायाम। मध्यम प्राणायाम में क्या होता है, 24 मात्रा तक पूरक, 32 मात्रा कुंभक, 20 मात्रा तक रेचक। इतना करते हैं, 24, 32 और 20 का जब रेशियो बना के करते हैं, तो ये क्या होता है, अधम मध्यम प्राणायाम होता है। इसमें शरीर में कंपन होता है, पाप और रोग और महाव्याधि दूर होता है। ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, उत्तम प्राणायाम है, जिसमें हम 36, 64 और 40 का रेशियो बना के करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आसन से ऊपर उठता है। ठीक है, मतलब आसन से वो क्या होता है, ऊपर उठता है, यानी कि हवा में उड़ने लगता है। अल्प मल मूत्र वाला होता है, लाघवता होता है, और अल्प भोजन करने पर भी उसको भूख नहीं लगती है। ये क्या है, प्राणायाम की स्थितियाँ या प्राणायाम की अवस्था। फिर हम देख रहे हैं केवल कुंभक। केवल कुंभक क्या होता है, केवल कुंभक में 9 द्वारों को रोक करके, 9 कौन कौन से द्वार हैं हमारे शरीर में, 9 कौन कौन से द्वार हैं, दो कान, आँख, हम्म, मुख, गुदा, हम्म, नाभि नाभि तो नहीं है। और जो, हाँ नाभि नहीं, दो, दो चार, 6, 7, 8, एक और कौन सा है, एक त्वचा, त्वचा नहीं, मैम नॉस्ट्रल, कौन कौन दो से, नॉस्ट्रल्स। नोस्ट्रिल तो हुई ना, दो नाक, हाँ, हमारे नाक हो गया, आँख हो गई, सामने कान हो गया, दो मुख हो गया, आँख और एक मुख, कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 2 एक आँख, गुदा। 2 कान, 2 नाक और एक मुख, 7 हो गया। एक उपस्थ और एक गुदा, 9। ठीक है। तो उन 9 द्वारों हाँ को क्या हाँ, करना उपस्थ है, और गुदा। 9 द्वारों को बंद करके दृढ़ता पूर्वक क्या करना है, बंद बंद। करके, रोक करके वायु का पान करें। वायु का पान करने के बाद इन सभी 9 द्वारों को दृढ़ता पूर्वक रोक करके उसे धारण करना है, वायु को धारण करना है। तथा अग्नि और अपान के योग से जागृत हुई कुंडलिनी को ऊपर स्थित कर युक्त उक्त वायु को युक्त करें। मतलब कि क्या है, कि पहले क्या करना है, पूरा करना है, और फिर सभी 9 द्वारों को बंद कर देना है। ठीक है, मतलब कि कहीं से भी कोई श्वास, कोई भी चीज़ अंदर ना जाए, उस तरह से सभी 9 द्वारों को बंद करके जो अग्नि और अपान से, यानी कि प्राण को जब हम नीचे लाते हैं, अपान को ऊपर लाते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे 3 जो वायु मिलता है, प्राण, अपान और समान, इसके द्वारा हमें क्या करना है, कुंडलिनी को जागृत करना है। और उस वायु को क्या करना है, उस कुंडलिनी से जागृत हुई वायु को हमें कहाँ पे प्रवेश कराना है, सुषुम्ना में प्रवेश कराना है। ठीक है। जो इस तरह आत्मा का ध्यान करता हुआ वायु को रोकता है, उसे बड़े योगीश्वर भी स्तुति करते हैं। ठीक है, जो इस तरह से वायु को रोक लेता है अंदर, उसकी स्तुति कौन करता है, बड़े योगीश्वर, यानी कि जो बड़े बड़े योगी हैं वो भी उनकी स्तुति करते हैं। पाप रूपी ईंधन को भस्म करने वाला अग्नि के समान है। केवल कुंभक कैसा है, पाप रूपी ईंधन को भस्म करने वाला अग्नि है, भव सागर के लिए महासेतु के समान है। ये उसके लाभ है। फिर षडंग योग का यहाँ पे फल बताया है। षडंग योग के 6 जो हमने षडंग योग पढ़े थे, उनके क्या क्या फल हैं। तो पहला क्या है, आसन है। आसन का फल क्या है, शरीर रोगों को दूर करता है, यानी कि शारीरिक रोगों को दूर करता है। प्राणायाम का फल क्या है, पापों का नाश करता है। प्रत्याहार कैसा होता है, 12 बार जब हम प्राणायाम करते हैं
तो 12 बार, जब एक बार ओंकार युक्त प्राणायाम है उसे हम 12 बार करते हैं तो क्या होता है, वो प्रत्याहार होता है। इससे क्या होता है, मानस विकार दूर होता है। ठीक है। और जब 12 बार प्रत्याहार करते हैं, यानी कि 12 और 12 144 बार प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, धैर्य की वृद्धि होती है। फिर क्या है, ध्यान है, 12 बार धारणा, 12 बार प्राणायाम, 12 बार प्राणायाम, 12 बार, यानी कि ये प्राणायाम, ये प्राणायाम, ये। तो यहाँ से हम 1728 बार जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो क्या है, ध्यान हो जाता है। ठीक है। और ये क्या है, अद्भुत चैतन्य का उदय होता है यहाँ पे। फिर क्या है, समाधि, यानी कि 12 बार ध्यान। 12 बार ध्यान यानी कि क्या होगा, ये 3 तो आएंगे ही, साथ में एक और 12 आ जाएगा। तो इतनी बार, जब 20,763 बार जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, सभी शुभ अशुभ कर्मों का त्याग होने के कारण मोक्ष को प्राप्त करता है। ये चीज़ क्लियर हुई आप लोग को, कैसे हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप लोगों ने किसी योग उपनिषद में भी ऐसा ही है, योग चूड़ामणि में ही है शायद। मैम इसमें 12-12 बार बढ़ाते जाना है ना, जैसे हाँ, प्रत्याहार के बाद? 12 बार ये है कि पहले क्या है, 12 बार प्राणायाम करते तो प्रत्याहार है, 12 बार प्रत्याहार। तो 12 बार प्रत्याहार यानी कि एक बार प्रत्याहार कितने में होता है, 12 बार में होता है। ठीक है। तो 12 बार प्रत्याहार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुणित 12, मतलब 12 इंटू 12। ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या बोला है, 12 बार धारणा। तो एक बार धारणा कितने में होता है, 12 बार प्रत्याहार में, और एक बार प्रत्याहार कितने में होता है, 12 बार प्राणायाम में। तो इसलिए यहाँ पे 3 आ गया, तीनों आ गया। चौथे में क्या होता है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, चारों आ जाता है। इसलिए 4 बार हम 12 से डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। उनके फल भी आप लोग याद रखिएगा कि ध्यान के क्या फल हैं, अद्भुत चैतन्य का लाभ, धारणा का है धैर्य, प्रत्याहार का है, ये आपके उसमें आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आता है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है। कहाँ से, कभी कभी उसमें टेक्स्ट नहीं दिया रहता है कि ये आपके गोरख संहिता से है या आपके हर रत्नावली से है करके, लेकिन इनसे ही वो रिलेटेड रहता है। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, तो थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे समाधि का स्वरूप पहले बताया, बाद में धारणा, ध्यान, इन सब के बारे में भी वर्णन मिलता है। तो पहले समाधि का स्वरूप बताया। समाधि का स्वरूप कैसा होता है, जो साधक समाधि के द्वारा अत्यंत विश्वतोमुख परम ज्योति के दर्शन कर लेता है, वह क्या है, किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता, यातायाम यानी कि आवागमन से वो क्या हो जाता है, छूट जाता है। ठीक है। साधक अनंत विश्वतोमुख परम ज्योति मतलब क्या है, परमात्मा के दर्शन करना। ठीक है। अनंत विश्वतोमुख परम ज्योति का मतलब क्या है, परमात्मा के, जो समाधि के द्वारा परमात्मा के दर्शन कर लेता है, वो किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता, मतलब कि वो कर्म बंधन के चक्कर से क्या हो जाता है, छूट जाता है, और आवागमन, पुनर्जन्म के भी जो चक्र है उससे भी क्या हो जाता है, वो छूट जाता है। ठीक है। समाधि की प्रक्रिया में हमें क्या करना है, आसन बांधकर, आसन में आपके सिद्धासन, पद्मासन, 2 आसन इसमें बताए हैं, तो उनमें से किसी भी आसन में आप बैठें, सन्मुखी मुद्रा लगाना है। ठीक है। वायु पूरित कर अग्नि एवं अपान वायु को साथ, प्राण वायु को वक्ष प्रदेश में धारण करें और फिर ऊर्ध्व सहस्त्रार में धारण करें। ठीक है। पहले क्या करना है, वायु को पूरक करना है, अग्नि यानी कि समान वायु, अपान यानी कि मूलाधार में जो वायु है, उन दोनों वायु को एक साथ करके। ठीक है। पहले कहाँ पे, जो हमारा पहले कहाँ पे, हृदय प्रदेश में, प्राण वायु के स्थान हमारा कहाँ पे होता है, हृदय प्रदेश में होता है, तो वक्ष प्रदेश में धारण करना है। ठीक है। दूसरा, फिर आगे चल के उसको कहाँ पे धारण करना है, आगे ले जा करके सहस्त्रार में धारण करना है। अग्नि और अपान वायु को धारण करना मतलब कि वहाँ पे स्थिर करना, रोकना। पहले वक्ष प्रदेश में, हृदय प्रदेश में रोकना, फिर उसे जब वहाँ पे स्थिर हो जाए तो आगे बढ़ा करके कहाँ, सहस्त्रार में रोकने का जो अभ्यास है, जब आप इसको लंबे समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के, यानी कि बिना किसी रुकावट के जब आप रोक लेते हैं, तो वही क्या है, आपका समाधि की स्थिति हो जाती है। ठीक है। समाधि का मतलब क्या है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। ठीक है। यही तो है ना। तो स्वरूप में यानी कि एक जगह आप जहाँ पे जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं उसमें पूरी तरह से स्थित हो जाना, तो वही समाधि है। तो यहाँ पे समाधि के लिए क्या किया गया है
कि अपान और अग्नि को मिला करके प्राण स्थान हृदय स्थान में रोकना, और दूसरा क्या है सहस्त्रार चक्र में लंबे समय तक जब रोकने की प्रक्रिया हो जाती है तो इसे ही क्या कहा जाता है, समाधि कहा जाता है। और ऐसे समाधि में तन्मय योगीश्वर अंतरात्मा की समानता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अंतरात्मा यानी कि परमात्मा, हमारी जो अंतरात्मा क्या है, एक तरह से परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए आप जब कभी भी कुछ गलत करते हैं या सही नहीं करते हैं, ठीक है, जो भी आप ऐसा लगता है कि ये मुझे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, तो आपके मन से ही आवाज़ आ जाती है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, मतलब कि हमारी अंतरात्मा क्या है, परमात्मा स्वरूप है। फिर योग सिद्धि के चिन्ह यहाँ पे बताए हैं कि कैसे कैसे चिन्ह हैं। इस प्रकार प्राणवायु गगन सहस्त्रार में पहुँचने पर जब इस तरह से आप प्राणवायु को गगन यानी कि सहस्त्रार में पहुँचा देते हैं या रोक लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, तो क्या है घंटा आदि वाद्य यंत्र सुनाई देता है, यानी कि अनेक प्रकार के नाद आपको सुनाई देने लगते हैं। उस समय योगी को सिद्धि अपने निकट जाननी चाहिए। जब आपको सहस्त्रार में वायु को धारण करते हुए प्राणवायु को धारण किया और नाद की सुनाई देती, घंटा आदि नाद वाद्य यंत्र नाद सुनाई देता है, तो ऐसा समझना चाहिए कि अब हमारी सिद्धि क्या है, निकट है। मतलब कि आप सिद्धि के मार्ग में, सही मार्ग में चल रहे हैं। जैसे कि हमें क्या होता है, दिल्ली जाना होता है, लेकिन दिल्ली जाने के लिए अगर आप मथुरा की तरफ चलते रहेंगे तो दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं ना। तो उसी तरह से मतलब बीच बीच में हमें ये टैग वगैरह देखते हुए जाना चाहिए कि हम दिल्ली से यहाँ इतनी दूर है, आप सही मार्ग में चल रहे हैं या नहीं। बीच बीच में लगा रहता है ना कि यहाँ से दिल्ली 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। तो इस तरह से हमें जब हम योग साधना प्रारंभ करते हैं तो अनेक हमें चिन्ह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक चिन्ह ये भी है, समाधि के मार्ग में जब आप जाते हैं तो आपको नाद सुनाई देता है। तो अगर आपको नाद सुनाई दे रहा है तो वो आप क्या है, सही मार्ग में चल रहे हैं और सिद्धि आपके निकट है। ठीक है, प्राणायाम की युक्तिपूर्व अभ्यास करने से क्या होता है, रोग का क्षय होता है। प्राणायाम का अयुक्तिपूर्वक अभ्यास करने से रोग की उत्पत्ति होती है। ये सब हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा है। सेम वही श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है। और सेम जो आपके प्राणवायु के विकृत होने पर क्या क्या होता है, हिचकी होता है, और क्या होता है, खांस यानी कि खांसी, श्वास, दमा संबंधी, सिर, कान, आँख के दर्द, ये सब होता है जब हम युक्तिपूर्वक अभ्यास नहीं करते हैं। इसीलिए उसमें कहा गया है कि जैसे सिंह आदि को हमें धीरे धीरे हम वश में करते हैं, उसी तरह से हमें प्राण को भी क्या करना चाहिए, धीरे धीरे वश में करना चाहिए। जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, प्राणायाम करते समय हमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। फिर हमारा यहाँ पे प्रत्याहार का वर्णन मिलता है। प्रत्याहार के वर्णन के अंतर्गत क्या है, पंच ज्ञानेंद्रियों का विषय हमारा क्या है, आँख, कान, नाक, जीवा, स्पर्श, ये हमारे क्या है, पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इनके विषयों को पृथक पृथक कर लेना ही प्रत्याहार है। मतलब कि हमारा क्या है, पृथक पृथक कार्य जो हमारा है, जैसे आँख से हमारा देखना, ठीक है, तो इसमें पृथक करने का मतलब क्या है, हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, कौन से गंध हमें लेने चाहिए, कौन से नहीं, कैसे हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो हम पृथक कर लेते हैं, इनके विषयों को जो हम पृथक कर लेते हैं, तो वही क्या है, प्रत्याहार है। ठीक है, मतलब कि अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, अपने तरह से काम कराना। अभी हमारा क्या है कि अभी हम वो देखते हैं जो हमारा मन करता है। ठीक है, हम ये नहीं देखते कि जैसे कि अभी आप हम ये नहीं देखते हैं कि जो हमारे लिए सही है वो नहीं देखते हैं, जो हमारा मन करता है, जो हमें लगता है कि ये हमें देखना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। तो इसका प्रत्याहार में क्या करना, मन को मतलब इंद्रियों को अपने वश में करना, और जो हमारे लिए सही है उन कार्यों को पृथक करके ही उन विषयों को हमें क्या करना, ग्रहण करना। ठीक है, जैसे सूर्य तृतीय काल में अपने आभा को समेट लेता है, वैसे ही योगी को योग के तृतीय अंग प्रत्याहार में मन के विकारों को हरण कर इंद्रियों के विषयों को हटाकर आत्मा में लीन कर लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है। तृतीय काल मतलब क्या है, संध्या के समय में जैसे सूर्य जो होता है वो क्या है, संध्या के समय में अब जितने भी उसने आभा फैलाई है, मतलब कि दोपहर तक जो भी उसकी आभा फैली हुई है, उन सबको क्या करते जाता है, धीरे धीरे समेटते जाता है। तो उसी तरह से
जो योग का तृतीय अंग, जो षडांग योग में क्या है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार कौन से अंग में आता है, तृतीय अंग में आता है। तो तृतीय अंग में हमें क्या करना है, मन के विकारों को हर करके इंद्रियों को वश में कर लेना, इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा करके क्या करना, आत्मा में लीन कर देना ही क्या है, प्रत्याहार है। ठीक है। हठ योग में प्रत्याहार क्या है, चंद्रमा की अमृतमयी धारा को सूर्य ग्रसता है, उसे सूर्य से हटाकर स्वयं ग्रस लेना ही प्रत्याहार है। ये क्रिया कैसे होगी, कौन से अभ्यास से होगी, चंद्रमा की अमृतमयी धारा को सूर्य से हटा करके स्वयं ग्रस लेना, ये कौन से अभ्यास से हम कर सकते हैं हठ योग में? बताइए। क्या मैम, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि जो चंद्रमा की अमृतमय धारा है जो सूर्य ग्रस लेता है, यानी कि सूर्य उसको भस्म कर देता है, तो सूर्य से हटा जी करके स्वयं ग्रस लेना प्रत्याहार है। तो ये हम हठ योग के कौन से अभ्यास से ऐसा कर सकते हैं कि उसे सूर्य में जी गिरने मैम, ना दें? खिचड़ी मुद्रा। हाँ, खेचरी मुद्रा के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या है, नभो मुद्रा के द्वारा, और क्या है, जालंधर बंद के भी द्वारा हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। खेचरी मुद्रा, जालंधर बंद के द्वारा हम अब क्या कर विपरीत सकते हैं? करनी मुद्रा से होता है, हाँ, विपरीत करनी से हो विपरीत सकता है। करणी मुद्रा से भी विपरीत कर करनी सकते हैं। ठीक है। लेकिन गोरख संहिता में विपरीत करनी नहीं बताया है। गोरख संहिता में आपके 5 ही मुद्रा है, जिसमें जालंधर बंद और खेचरी मुद्रा के द्वारा आप इसको कर सकते हैं। बाकी और टेक्स्ट में देखें तो विपरीत करणी मुद्रा के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है धारणा। धारणा में क्या, आसन प्राणायाम प्रत्याहार का अभ्यास सिद्ध होने पर धारणा का अभ्यास करना चाहिए। मन में हृदय में की निश्चलता के साथ पंच महाभूतों की पृथक पृथक धारणा करना ही एक क्या है, धारणा है। ठीक है। मतलब कि क्या है, जो हमारे पंच धारणा हमने पढ़ी है वही पंच धारणा यहाँ पे भी बताई है। पृथ्वी की धारणा, जल की धारणा, अग्नि की धारणा, वायु की धारणा और आकाश की धारणा, ये पंच धारणा जो है यहाँ पे भी बताया है हमारे गोरख संहिता में। मन, कर्म और वचन से पांचों दुर्लभ धारणाओं का अभ्यास करने दृढ़ होने पर, दृढ़ यानी कि सिद्ध होने पर सभी दुखों का क्या हो जाता है, छुटकारा हो जाता है। जब आप इन 5 धारणाओं को सिद्ध कर लेते हैं तो सभी दुखों का छुटकारा हो जाता है। फिर पंच धारणा यहाँ पे बताया, पृथ्वी धारणा। पृथ्वी धारणा का वर्ण कैसा होता है, हरी ताल हल्दी की तरह या स्वर्ण की तरह। देवता इसके ब्रह्म है। पीठ इसके चतुष्कोणाकार है। बीज लम्ब है। समय क्या है, 5 घटी है। फल क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व को जीत लेता है। ठीक है। वारुणी यानी कि जल धारणा में क्या होता है, शुभ्र वर्ण का होता है, विष्णु होता है। अर्धचंद्राकार इसका पीठ यानी कि आसन है। वम इसका बीज मंत्र है। 5 घटी तक इसे भी करना है, यानी कि 2 घंटे तक। कालकूट विष का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। वैश्वानरी धारणा यानी कि अग्नि धारणा, इंद्रगोप के समान लाल वर्ण का होता है। इंद्रगोप क्या होता है, एक कीड़ा होता है जो कि क्या है, लाल रंग का होता है। तो उसी तरह से ये भी है। रुद्र इसका क्या है, देवता है। त्रिकोणाकार इसका आसन है। रम इसका बीज मंत्र है। 5 घटी तक अभ्यास करना है। अग्नि तत्व को जीत लेता है, यानी कि अग्नि भी उसको जला नहीं सकती है। मैं फास्ट इसलिए जा रही हूँ इसमें थोड़ा, क्योंकि ये सब हम पहले भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है। शिव संहिता में भी पढ़े हैं, वशिष्ठ संहिता में भी पढ़े हैं, घेरण संहिता में भी पढ़े हैं। तो ये सब सेम टू सेम है आपके उन्हीं की तरह। फिर वायुवी धारणा क्या है, धूम्र वर्ण का होता है। ईश्वर इसके क्या है, देवता है। पीठ इसमें नहीं बताया है। और क्या, यम इसका बीज मंत्र है। 5 घटी है। आकाश गमन की शक्ति उनके अंतर आती है। ठीक है। नभोधारणा। नभोधारणा में क्या, स्वच्छ जल के वर्ण। स्वच्छ जल का वर्ण कैसा होता है, नीला कलर का। जो स्वच्छ जल होता है, जैसे समुद्र वगैरह का जल आप देखते होंगे तो वो कैसा दिखता है, नीला रंग का। ठीक है। उसी तरह से इसका वर्ण है। सदाशिव इसके देवता है। वर्तुलाकार इसका पीठ है। हम बीज मंत्र 5 घटी तक मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला है। थोड़ा सा और बाकी है, हम लोग देख लेते हैं आज। ठीक है। फिर क्या है, धारणा का ध्यान के बाद धारणा आता है। धारणा क्या होता है, स्मृति धातु से सर्व चिंतन वाचक है। स्मृति यानी कि स्मरण करना। स्मृति यानी कि क्या होता है, स्मृति, स्मरण करना। ठीक है। जो हमारे
इष्ट देव हैं उनका स्मरण करना, चिंतन करना ही क्या है, ध्यान है। ठीक है, अपने चित्त में आत्म तत्व का चिंतन करें, यह चिंतन ही क्या है, ध्यान है। जो हमारे चित्त है उसमें आत्म तत्व का जब हम चिंतन करते हैं यानी कि उनका बार बार स्मृति करते हैं तो वही क्या है, ध्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान के दो भेद हैं, पहला है सगुण और दूसरा क्या है, निर्गुण ध्यान। ठीक है, सगुण और निर्गुण ध्यान हमने और कहाँ पे पढ़ा है, कौन से ग्रंथ में पढ़ा है? कौन से ग्रंथ में पढ़े हैं? याद है आप लोग को? शिव सहिता, शिव सहिता में। नहीं, शिव संहिता में तो नहीं पढ़े, वशिष्ठ संहिता में पढ़े हैं। ठीक है, उसमें भी ध्यान के दो टाइप बताए थे, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। तो यहाँ पे भी क्या है, दो टाइप बताएं, सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान। ध्यान से पाप का निवारण होता है। सुख आसन लगाकर आधार आदि चक्रों में मन को युक्त करें और सम्यक प्रकार से नासिका के अग्रभाग में दृष्टि करके कुंडलिनी सहित ध्येय का ध्यान करें। मतलब कि अलग अलग जगह पे सुखासन में बैठ करके मन चक्रों में मन को स्थित करना है, मतलब कि जो हमारे 60 चक्र हैं उनमें ध्यान लगाना है, उनका चिंतन करना है। या फिर नासिका के अग्रभाग में दृष्टि लगा करके, नासिकाग्र दृष्टि करके कुंडलिनी सहित ध्यान करना है। तो इन सब के अलग अलग जब हम ध्यान करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, इन सब में ध्यान करने से आपका क्या होता है, सभी पापों का निवारण होता है। ठीक है, फिर ध्यान के फल, यहाँ पे ध्यान के अलग अलग जगह पे अगर आप ध्यान करेंगे तो उनके फल क्या हैं, उनके बारे में बताया है। जैसे मूलाधार चक्र पे अगर हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, स्वर्ण आभा वाला चार दल पर ध्यान करना। तो इससे क्या होता है, सभी पापों का छुटकारा होता है और पाप का निवारण होता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, स्वादिष्ठान चक्र पर जब आप ध्यान करते हैं, स्वादिष्ठान चक्र कैसा होता है, लाल वर्ण का होता है, 6 दल हैं उसमें। नासिकाग्र दृष्टि लगा करके आत्मा पर जब आप ध्यान करते हैं तो इससे क्या होता है, योगी सुखी होता है, पाप का इसमें भी निवारण होता है। ठीक है, फिर मणिपुर चक्र पर जब आप ध्यान करते हैं, तरुण सूर्य यानी कि उगता हुआ सूर्य। मणिपुर चक्र में कैसे ध्यान करना है, उगता हुआ सूर्य, 10 दल कमल है, नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए आत्मा पर ध्यान करते हैं तो क्या होता है, जगत को शुभित करने का सामर्थ्य, शुभित यानी कि जगत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मोहित करने का क्या है, उनके अंदर सामर्थ्य आता है और सामर्थ्य की प्राप्ति होती। सामर्थ्य यानी कि बल, शक्ति, जिस तरह से भी आप सामर्थ्य चाहते हैं उस तरह से सामर्थ्य, बल होना, शक्ति होना, मेन फोर्स होना, यानी कि आसपास जो आपके लोग फॉलोअर्स होते हैं वो बढ़ते हैं ना, तो वो सब क्या है, मणिपुर चक्र के द्वारा होता है। ठीक है, और हृदय चक्र में क्या होता है, प्रचंड सूर्य। यहाँ पे कैसा है, मणिपुर चक्र में तरुण सूर्य यानी कि उगता हुआ सूर्य क्या है, इतना प्रचंड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हृदय चक्र में हमें प्रचंड सूर्य, जैसे 12 बजे आप सूर्य को देखेंगे दोपहर में तो कितना प्रचंड होता है, उसी तरह से प्रचंड सूर्य का ध्यान करना है। 12 दल होते हैं उसमें, नासिकाग्र दृष्टि करके जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, साधक ब्रह्ममय हो जाता है और सामर्थ्य की इसमें भी प्राप्ति होती है। ठीक है, साधक जो है वो ब्रह्ममय हो जाता है। फिर और भी इसमें बताया, कंठ चक्र और आज्ञा चक्र पर जब ध्यान करते हैं, दीपिका ज्योति प्रभा के समान, मतलब कि दीपक की ज्योति की जो लौ होती है उस तरह से उनकी जो आभा होती है, जो एक अंधेरे कमरे में आप एक दीपक जलाते हैं तो कैसे वो उजाला कर देता है, उसी तरह से दीपक ज्योति की जो प्रभा होती है उस तरह से आप ध्यान करेंगे। कहाँ कहाँ पे, कंठ चक्र और आज्ञा चक्र पे। तो साधक क्या होता है, आनंदमय होता है और अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और क्या है, नासिका के अग्रभाग में, नासिकाग्र पे अगर आप ध्यान करते हैं, निर्गुण, शांत, विश्वतोमुख, आकाश के समान व्यापक शिव का ध्यान। ठीक है, जो कैसा है, निर्गुण यानी कि किसी भी तरह के गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सबसे परे। शांत है, जो शिव होते हैं वो क्या है, शांत है। और क्या है, विश्वतोमुख यानी कि सभी जगह व्याप्त, सभी तरफ हैं। आकाश के समान व्यापक, मतलब कि जैसे आकाश सभी जगह है उसी तरह से शिव का भी सभी जगह ध्यान करने से, नासिकाग्र दृष्टि लगा करके, तो इससे क्या होता है, स्वयं भी एकाकी ब्रह्ममय हो जाता है।
मतलब कि वो जो मनुष्य है, वो जो योगी है, वो भी कैसा हो जाता है, ब्रह्म के समान हो जाता है। ठीक है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पर जब हम ध्यान करते हैं, जहाँ नाद का प्रकाट्य होता है, तो वहाँ मन का स्थान है, वही शिव का ध्यान। ठीक है। मतलब कि आज्ञा चक्र जहाँ पे मन का स्थान है, वहीं पे शिव का ध्यान करने से क्या होता है, योगी मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर क्या है, 9 स्थान है हमारा, गुदा, मेढ्र, नाभि, हृदय और विशुद्धि चक्र, घटिका, आज्ञा, शून्य स्थान। ये जो हमारे 9 स्थान हैं, उनमें अलग अलग ध्यान करना, गुदा में अलग ध्यान, मेढ्र में, नाभि में, हृदय में। तो इन सब 9 स्थानों पे जब हम ध्यान करते हैं, तेजोमय ब्रह्मात्मक ज्योति स्वरूप शिव का ध्यान। ठीक है। तो इससे क्या होता है, अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल भी अकेले ध्यान योग के 16वें अंश के समान भी नहीं हो सकता। मतलब कि आप सैकड़ों सहस्त्रों यानी कि हजारों अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वाजपेयी यज्ञ करते हैं, उन सब का फल भी ध्यान योग के 16 अंश के समान नहीं है। मतलब कि 16 भाग में अगर हम ध्यान योग के एक फल को डिवाइड करेंगे, तो उसके एक अंश के समान भी नहीं है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, ध्यान योग की महिमा बताई गई है कि ध्यान योग कितना मतलब कि महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फिर यहाँ पे समाधि का वर्णन किया गया है, समाधि की परिभाषा बताई है। जीवात्मा और परमात्मा ऐक्य हो जाने पर संकल्पों का नष्ट करता हुआ साधक ध्येय में ही लीन हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। मतलब कि उसके अंदर कोई अब संकल्प नहीं रहता। मतलब संकल्प हम क्यों करते हैं, कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए, राइट। मतलब कि हमें, आप एक दृढ़ संकल्प कब लेते हैं, जब आपको लगता है कि अब मुझे जेआरएफ करना है, तो एक संकल्प लिया कि अब मुझे पढ़ना है। ठीक है। हमें कोई कार्य करना होता है तो हम संकल्प लेते हैं। तो लेकिन जब समाधि में क्या होता है, जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाता है, हमारे अंदर अब कुछ भी करने के लिए संकल्प नहीं रहता। मतलब कि कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। ठीक है। और साधक जो है वो ध्येय यानी कि जिस भी चीज़ का ध्यान कर रहा है, ओंकार का ध्यान कर रहा है, किसी इष्ट देव का ध्यान कर रहा है, या किसी भी चीज़ का ध्यान कर रहा है, तो उसमें पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। तो यही क्या है, समाधि है। ठीक है। समाधि में वस्तु का ज्ञान अभाव रहता है। मतलब कि अब समाधि जिस स्थिति में आप पहुंचते हैं, तो वहाँ पे किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता है, चाहे वो गंध है, स्पर्श है, रूप, रस, शब्द का ज्ञान नहीं रहता, अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता। मतलब कि किसी भी चीज़ का आपको ज्ञान नहीं रहता, पूरी तरह से क्या हो जाता है, वो लीन हो जाता है। ठीक है। समाधि युक्त योगी की विशेषता यहाँ पे बताइए कि समाधि युक्त योगी कैसा होता है। तो ये हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में आप लोग देखिएगा। वो कैसा होता है, शस्त्रों द्वारा भी छेदा नहीं जा सकता। मतलब कि जो समाधि युक्त योगी है, उसे शस्त्र के द्वारा मारा नहीं जा सकता, शरीरधारी भी उसको मार नहीं सकते, मंत्र यंत्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, काल द्वारा बाधित नहीं होता, कर्मों से लिप्त नहीं होता, किसी भी प्रकार से वश में नहीं किया जा सकता। ठीक है। जैसे कि मनुष्य लोगों को क्या है, किसी तंत्र मंत्र के द्वारा वश में किया जा सकता है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से वश में नहीं किया जा सकता। आदि अंत से रहित यानी कि उनका अब जन्म मृत्यु चक्र से वो क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। जगत प्रपंच से पृथक हो जाते हैं। मतलब कि जगत में जो भी ये प्रपंच चल रहा है, हमारे मोह, माया, लोभ, क्रोध, धन अर्जन, इन सब का जो जगत प्रपंच जो चल रहा है, उन सब से वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, निराकार और विशुद्ध हो जाते हैं। ठीक है। वह योगी योग का यथार्थ ज्ञाता होता है। और क्या है, निर्मल, निश्चल, नित्य, निष्क्रिय, निर्गुण। मतलब कि क्या है, वो निर्मल हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का मल उनके अंदर नहीं होता। निश्चल होते हैं, मतलब कि शांत हो जाते हैं पूरी तरह से। नित्य यानी कि हमेशा रहने वाले। जैसे कि हम लोगों ने इसमें 33 गुरु पढ़े थे हठ योग में, हठ प्रदीपिका में। तो उसमें हमने क्या बोला था कि वो नित्य हैं। मतलब कि अब काल के दंड को, जन्म मृत्यु के चक्र को खंडित करके वो क्या है, ब्रह्मांड में हमेशा विचरण करते रहते हैं। मतलब कि वो अब अभी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। मतलब वो क्या हो जाते हैं, नित्य हो जाता है। ठीक है। सक्रिय हो जाता है और निर्गुण हो जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का गुण, सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं रहता है उनमें। महान हो जाता है, व्योम रूप हो जाता है, यानी व्योम रूप यानी कि आकाश के समान व्यापक हो जाता है। विज्ञान रूप हो जाता है, आनंद रूप हो जाता है। इस तरह से वो विद्वान हो जाता है और ब्रह्मवेत्ता भी हो जाता है। ठीक है। योगी पुरुष आतंक रहित हो जाता है, आलंबन रहित हो जाता है, आधार रहित हो जाता है, विशुद्ध ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये सब क्या है, समाधि से युक्त योगी के लक्षण हैं। लास्ट आपका है
योग शास्त्र के अध्ययन की यहाँ पे विशेषता बताई गई है। जो पुरुष नित्य प्रति योग शास्त्र को पढ़ता है उसे किसी अन्य शास्त्र के विस्तार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह शास्त्र साक्षात आदिनाथ शिव के मुखारविंद से निकला है। ठीक है, मतलब कि जो योग शास्त्र का जो अध्ययन करता है, उनको सुनता है नित्य प्रति, उसे और किसी दूसरे शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, आदिनाथ शिव के मुखारविंद से, मतलब कि आदिनाथ शिव के द्वारा दिया गया है। फिर इसमें क्या है, योग शास्त्र का अध्ययन करने वाला कैसा होता है, सभी तीर्थों के जल के से स्नान, मतलब कि अध्ययन करने वाला जब योग शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो सभी तीर्थ जो है हमारे, उन जल का स्नान करने का जो फल मिलता है, वैसा फल आपको क्या है, योग शास्त्र के अध्ययन से ही मिल जाता है। दूसरा क्या है, ब्राह्मणों को पृथक का दान, पृथ्वी का दान, जैसे ब्राह्मणों को पृथ्वी का दान करने से जो फल आपको प्राप्त होता है, वो योग शास्त्र के पढ़ने से ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हजारों, ये खा नहीं रहेगा, हजारों यज्ञों की आहुति का फल, हजारों यज्ञ में जब आप आहुति देते हैं तो उसका जो फल प्राप्त होता है, वैसा फल हमें योग शास्त्र के अध्ययन से ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सभी देवताओं का पूजन और पितरों का तर्पण कर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करा दी, मतलब कि जब आप योग शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो इससे क्या होता है, देवताओं का पूजन भी हो जाता है, अपने पितरों का तर्पण भी हो जाता है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी करा देता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, योग शास्त्र के अध्ययन के फल हैं। क्योंकि उक्त सभी फल योगी के द्वारा ब्रह्म चिंतन करने से क्षण भर में ही प्राप्त हो जाता है। मतलब कि ये सब हमें क्या है, सभी तीर्थ के जल में स्नान करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सभी तीर्थ में जाना पड़ेगा, उसमें बहुत समय लगेगा। ब्राह्मणों को पृथ्वी देना है, पृथ्वी का दान करना है, यानी कि आपको पहले उस कैपेबल बनना पड़ेगा। ठीक है, हजारों यज्ञ में आहुति देने के लिए 1000 यज्ञ में जाना पड़ेगा, कुछ यज्ञ कराने पड़ेंगे। तो इस तरह से इन सब में क्या है, समय लगता है। लेकिन आप योग शास्त्र का जब अध्ययन करते हैं तो ब्रह्म चिंतन करते हैं तो क्षण भर में ही आपको क्या होता है, ये सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये था आपका गोरख संहिता। आज की क्लास में कोई कन्फ्यूज़न? आज की क्लास में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? थोड़ा सा फास्ट गया है, देखिए, इसलिए क्योंकि एक तो गोरख संहिता से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, इस वजह से भी, और ये सब चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट गई हूँ। मैं आज अभी आप लोग को पीपीटी वगैरह शेयर कर दूँगी, क्लासेस भी अपलोड हो जाती हैं अभी, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग खुद के नोट्स प्रिपेयर करिए। नोट्स प्रिपेयर करते समय आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न आता है, कहीं लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को क्लियर कर दूँगी। ठीक है।